तो जहां से शुरू किया था वहीं वापस आना हो रहा है। ये तो आप जानती होंगे, रूस से पहले इराक भारत के लिए कच्चे तेल के मामले में सबसे बड़ा सप्लायर था, जिसमें इराक की तुलना में 2 गुना तेल भारत ने रूस से इंपोर्ट किया था। अब आप समझ सकते हैं 5 से 6 महीनों में ही सारे समीकरण बदलते दिखाई दिए हैं और ये मुमकिन हो पाया है रूसी डिस्काउंट की बदौलत। लेकिन अब वो भी डिस्काउंट ना के बराबर हो चुका है। वहीं रूस की तरफ से ऐसे डिलीवरी चार्जेस लगाए गए हैं जिसके हाथ पांव ढूंढे नहीं मिलते हैं। वहीं अब रूसी कच्चा तेल यूरोपियन प्राइस कैप यानी कि $60 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है, जिसके कारण भारतीय कंपनियों ने रूसी तेल ना लेने का फैसला किया है। वहीं अब भारत अपनी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर से इराक का रुख कर रहा है और यहाँ भारत ने इराक के सामने अपने पॉइंट साफ कर दिए हैं कि उसे ज़्यादा क्रेडिट पीरियड चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत आमतौर पर अपने तेल की पेमेंट को 60 दिन में पूरी करता था, लेकिन भारत इराक से 90 दिन का समय मांग रहा है। और ख़ास बात यह है कि इराक इसके लिए मान भी गया है, क्योंकि इराक को भी पता है कि भारत की कच्चे तेल की खपत कितनी है। अगर भारत इराक से फिर से तेल उठाना शुरू करता है तो ये इराक के लिए भी किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। वहीं इराक भारत को कितना डिस्काउंट देगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह 90 दिन की समय सीमा के लिए इराक ने हामी भरी है, उससे भारतीय कंपनियों को तो राहत मिलती दिखाई देगी। कुल मिलाकर ये एक फ़ायदे का सौदा रहने वाला है और भारत के इस कदम से इराक भारत के लिए फिर से कच्चे तेल का टॉप सप्लायर बनकर सामने आएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि रूस को अब इससे एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत की खरीद की वजह से ही रूस को यूक्रेन के सामने खड़े रहने में मदद मिल रही थी। अब जब बढ़ते दामों के बीच भारत रूस से तेल लेना बंद कर चुका है तो रूस के पास पैसा कहाँ से आएगा? अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर रूस अपनी ताकत में इजाफा नहीं कर सकेगा, जिसका मतलब साफ है रूस को कहीं ना कहीं अपने डिस्काउंट के दरवाजे फिर से खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑयल कैप के चलते रूस से कोई भी बड़े दामों में तेल नहीं खरीद रहा है। वहीं इराक और भारत के बीच में जो भी घटनाक्रम बन रहे हैं वो भारत को एक मजबूती देने का काम करेंगे, क्योंकि इससे रूस तक बात पहुंचेगी और ऐसा होता है तो रूस को भी झक मार के डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर भारत को मिली इस बढ़त से भारत का ही पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है।